अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। तो नया दिन नया व्लॉग। और जनाब, यहाँ पर आने के बाद जो बिज़ी टाइम गुजर रहा है, लेकिन अभी रिताज का स्कूल नहीं है। स्कूल से ज़्यादा जो वर्स्ट है ना, वो ऑनलाइन क्लासेस है। रिताज को सुबह स्कूल भेजने के बाद जो है, वो तो मैं नॉर्मली सो जाती थी थोड़ी देर, और दूसरे भी बहुत सारे काम निकल जाते थे। लेकिन जब तक रिताज की क्लास चलती है, रिताज की क्लास मॉर्निंग में 7:15 बजे असेंबली होती है और 7:30 बजे से क्लासेस स्टार्ट हो जाती हैं। उसके बाद जो है 1:30 बजे तक उसकी ऑनलाइन क्लासेस चलती हैं, और 1:30 बजे तक ना बंदा कोई बात कर सकता है, ना आप टीवी देख सकते हो, ना फ़ोन पे बात कर सकते, क्योंकि वो जूम पे क्लासेस चल रही होती हैं और कैमरा कंपलसरी है ओपन रखना। उसके अलावा जो है वॉइस जो है वो म्यूट नहीं कर सकते। हाँ, जब टीचर ने वॉइस म्यूट करनी होती है, जब वो म्यूट करते हैं, जब नहीं करनी होती तो नॉर्मली ओपन होता है, क्योंकि वो क्वेश्चन आंसर करती हैं। तो इसकी वजह से ना ऐसा लग रहा है कि अभी हम जेल में रह रहे हैं। सुबह के जो टाइम होता है, और फिर पूरा टाइम जब से पाकिस्तान से हम वापस आए ना, तो उसके बाद से जो है रिताज बहुत डरने लगी, क्योंकि बच्चे ना बहुत इफ़ेक्ट हो जाते हैं। मैं थोड़ा सा अपना स्टैंड सही कर लूँ। बच्चे जो है ना बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हो जाते हैं जब आप भरे पूरे घर में रह के फिर आते हैं, फिर अकेले रहने लगते हैं, तो उसके बाद ना फिर वो लोग काफ़ी ज़्यादा जो है वो प्रॉब्लम करने लगते हैं। तो अभी रिताज को यही है कि मम्मा मुझे डर लग रहा है, मुझे ये हो रहा है, मैं अकेली हो गई, मैं ये अच्छा वहाँ जाके ना फीडअप हो गई थी। अब ज़्यादातर लोग कहते थे कि वो मुँह बना रही, मैं अपने ये ना सही कर लूँ फिर आती हूँ। वैसे आ जाओ ना तो सही लगता है सबको, लेकिन जब वीडियो बनाने बैठो तो फिर लगता है कि ये भी ऐसा हो रहा है, वो भी ऐसा हो रहा है। तो रिताज जो है वहाँ पे सब कहते थे मुंह बना रही है, तो कभी कुछ जो मसला ये होता है कि देखिए, एक तो रिताज मेरी एक ही बेटी है, ठीक है, और मेरा जो पूरा मतलब ज़िंदगी का जो फोकस होता है ना, वो उसी के ऊपर ही रहता है कि उठ गई है, सो गई है, बैठी है, खा रही है, कहाँ जा रही है, मतलब वो मेरे बिल्कुल मतलब एक फोकस एक बच्ची पे वही था। मतलब मैं अलोन हूँ, वो अलोन है। तो वो मतलब बहुत ज़्यादा जो है ना, वो अकेले रहने की आदत हो गई है उसको। और जब बहुत सारे लोग होते हैं ना, तो वो प्रॉब्लम होती है उसे। पहले तो खुश होती है, तो उसके बाद वो कंफ्यूज होने लगती है, और मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं उसकी वजह से ना। बच्चे, आपको पता है कि फिर यहाँ पे जो हम रहते हैं, यहाँ के खाने पीने की चीज़ों की आदत हो जाती है। अब आप लोगों ने देखा होगा, यहाँ पे मेरा नॉर्मली जैसे पाकिस्तान में फूड बनता है वैसे मैं नहीं बनाती हूँ, डिफरेंट चीज़ें बनाती रहती हूँ। अब पाकिस्तान में जो है, जाहिर बात है, जब मैं अपने घर तो रुकी नहीं थी, मम्मी लोग के घर ही थी, क्योंकि वहाँ पे शादी के फंक्शंस चल रहे थे। तो बहुत ज़्यादा चीज़ें थी, इतने सारे लोगों ने मेरी बेटी को ट्रोल किया कि वो ऐसी हो वैसी हो। बच्ची है, छोटी सी 7 साल की है, और उसके साथ प्रॉब्लम ये होता है कि वहाँ जाती है वो 1-2 दिन तो खुश होती है। वो एसी में रहने की आदत है उसे, उसे बेड पे सोने की आदत है। वो वहाँ जाके ज़मीन पे भी सो रही थी, मतलब हर तरह से एडजस्ट कर रही थी, खेल रही थी बच्चों के साथ। तो एक मतलब यहाँ का एनवायरनमेंट अलग है, वहाँ का एनवायरनमेंट अलग है, तो बच्चे जिसके यूज टू हो जाते हैं ना, तो उनको फिर वही चीज़ें चाहिए होती है। बड़े तो बहुत सारी चीज़ों में कम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं। आपको पता है, जब भी वो पाकिस्तान जाती है, वापस आती है, उसका वेट कम हो जाता है, क्योंकि वो वहाँ पे सही से खाती पीती ही नहीं है। अब ये होता है, वो जो खाती पीती है ना, वही चीज़ें हम उसको ला के नहीं दे सकते, वही चीज़ें हम बच्चों वाले घर में बनाए, या तो बनेगा तो सबके लिए बनेगा, अगर नहीं बनेगा तो किसी के लिए, इवन मेरी बेटी क्यों ना हो। तो मुझे ये चीज़ बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि मेरी बेटी को कोई स्पेशल प्रोटोकॉल के लिए मैं उसके लिए कोई वाइट सॉस पास्ता बना रही हूँ तो दूसरे बच्चे उसकी शक्ल देख रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर बनेगा तो सब चीज़ें सबके लिए बनेंगी, नहीं बनेगा तो नहीं बनेंगी। अब वो अलग अलग चीज़ें बनाना, शादी वाले घर में बहुत सारे काम थे, बहुत सारे गेस्ट थे, तो इतना पॉसिबल नहीं होता था। तो एक तो उसने खाना पीना छोड़ा होता, उसका बाद में उसका मूड थोड़ा सा ऐसी था। तो अब बच्चों की अपने मूड की बात होती है। अब वो उसकी जो ज़्यादातर जो है ना, बच्चों को ये होता है कि जो उसको बहुत ज़्यादा मतलब क्या कहते हैं बातें सुने, और मतलब उसको अपने से करीब रखे, तो वो बच्चे उनसे ज़्यादा अटैच हो जाते। पहले मेरी छोटी बेटी जो है, मेरी बड़ी बहन से बहुत बहुत अटैच थी, इतना अटैच थी ना कि मैं बता नहीं सकती हूँ। वो यहाँ पर आके रोती थी, खाला से बात करनी, खाला से बात कर। अब बड़ी हुई है तो उसके ना बेटा बेटी से रिताज की बनती नहीं है। वो लोग उसको इतना छेड़ते रहते हैं, हानि चुड़ैल चुड़ैल करती रहती है, और टीटू टीटू करती रहती है। तो उसकी वजह से इन लोग की बड़ी फाइट वाइट होती है। तो जब हम उम्र पे गए थे ना, तो मेरी बड़ी वाली बहन से ना मेरी बेटी बड़ी परेशान थी। तो वो ना, उसको उसकी तबीयत बहुत ख़राब थी ना बहन की, तो उसको खांसी बहुत हो रही थी। तो जब वो रात में उसकी तबीयत ख़राब होती, वो खांसने लगती, परेशान होकर उठ जाती, खाला क्या है, अब मुझे सोने नहीं दे रहा। बच्चों को तो ये चीज़ नहीं समझा सकते ना।
तो उसके बाद से ना वो आरफा से क्लोज हो गई। अब आरफा उसका टेक केयर कर रही, ख्याल करी। अब पाकिस्तान में भी आने के बाद ना उसको कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, तो बच्चों का एक होता है कि इस एक स्पेसिफिक पर्सन जो है उससे क्लोज हो जाता है। कभी वो पहले वो अरीशा से बहुत ज़्यादा क्लोज है, वो अभी भी क्लोज है। आयशा से क्लोज है, हानि से नहीं है, तो वो बच्चों का रहता है। तो इसमें छोटी छोटी जब हम व्लॉग बनाते हैं ना यार, हम भी इंसान होते हैं, हमारे घर में भी बच्चे, सबके घरों में बच्चे सब हरकतें करते होते हैं। लेकिन जब कोई व्लॉगिंग करता है ना, तो व्लॉग पे आके फिर एकदम बच्चों के ऊपर ही टोन मत किया करें, वो अच्छी चीज़ नहीं होती। बच्चे बच्चे ही होते हैं। तो उसको मैंने, वो कोई बिगड़ी भी नहीं है, वो किसी को गाली नहीं देती है, वो मिसबिहेव नहीं करती, वो बदतमीजी नहीं करती। हाँ, वो उसका मूड ऑफ हो जाता है समटाइम नहीं, बहुत ज़्यादा टाइम वो परेशान हो गई थी वहाँ पे पाकिस्तान में। आखिर में जितनी भी उसकी खुशी यहाँ से जाने में होती है ना, उतनी ही खुशी उसकी वहाँ से आने में होती है। मम्मा चले हम लोग वापस, मम्मा हम लोग वापस चलें। तो मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम रहता था। इसके लिए उसको लास्ट के दिनों में बड़ा समझाया था, बट हम लोग चलेंगे, बस शादी ख़त्म हो गई है। अब यहाँ पर आई है, जिस दिन आई है इतनी खुशी खुशी आई है, आके रात में रो रही, कह रही मम्मा मुझे सबकी याद आ रही है। तो ये बच्चे होते हैं, तो बच्चों को बच्चों की तरह लिया करें। आप लोग के घरों में ही बच्चे होते हैं, कुछ बच्चे एंग्री माइंड के होते हैं, अग्रेसिव होते हैं, कुछ बच्चे जो होते हैं वो सॉफ्ट टून के होते हैं। मतलब हर तरह, हर फैमिली में हर तरह के बच्चे होते हैं। और रिताज का थोड़ा सा डिफरेंट इसलिए कि देखिए, एक तो रिताज है ना, मतलब बहुत ज़्यादा फोकस बच्ची है। यानी कि हम लोगों का बहुत फोकस मेरा खास तौर पर उस पर रहता है, क्या खा रही है, क्या पहन रही है। मतलब एक लाड प्यार वाला जो है वो चीज़ है। ऊपर से जो है इसको इसके डैडी की तरफ से भी ये चीज़ है कि बहुत फोकस है, क्या खाया, ये चाहिए, वो चाहिए, ये है वो है, वो सारी चीज़ें चलती हैं इसकी। ऊपर से ना मेरे घर वालों का भी, सबका, सारे भाई बहन का फोकस बहुत ज़्यादा होता है। क्योंकि देखिए, मैं सबके बच्चों को प्यार करती हूँ इक्वली। तो जाहिर सी बात है, जब मैं उन सारे बच्चों को प्यार करती हूँ, किसी के घर में 5 है, किसी के घर में 4 है, किसी के घर में 3 है, किसी के घर में 2 है, तो ये लाइन है मेरे घर में बच्चों की, 5 है, 4 है, 3 है, 2 है। तो मैं जब उन सब बच्चों को प्यार देती ना, तो वो सारे लोग जो है, वो सारे बच्चे जो मेरी रिताज को प्यार देते हैं। तो गिव एंड टेक हर जगह होता है। तो मैं जितना देती हूँ ना सबको इक्वली, तो रिताज उससे कहीं ज़्यादा अकेले लेती है। क्योंकि मेरा प्यार तो बहुत सारी जगहों पे बढ़े आते हैं, इतने सारे बच्चे हैं माशाल्लाह से, 14-15 बच्चे हैं, तो सबके अंदर बढ़े आते हैं। लेकिन वो 14-15 बच्चे और उनके पेरेंट्स, उनका सबका प्यार जो होता है वो एक अकेली रिताज को मिल रहा होता है। तो वो पाकिस्तान में भी जाती है तो सब इसके आगे पीछे होते हैं, इसकी हर चीज़ सुनते हैं, हर चीज़ करते हैं, इसको बहुत ज़्यादा प्यार देते हैं। तो उसकी वजह से जाहिर सी बात है बच्चों में थोड़ा सा हो जाता है। अब वो यहाँ पर आई तो वो पढ़ाई में लगी हुई। अभी कारी साहब आए हुए, उसको पढ़ा रहे। तो छोटा है ना, बस छोटी सी बात है कि बच्चों को ट्रोल मत किया करें। बच्चे बहुत मासूम होते हैं, किसी के भी हों। तो वो अभी सिर्फ 7 साल की है। अभी जून की 30 तारीख को जाके वो 8 साल की होगी। तो यहाँ पे जो मुझे पुराने देखने वाले हैं, तो उनके सामने रिताज छोटी से बड़ी तक हुई है। तो बच्चों को कुछ नहीं बोला करें समटाइम। मतलब इतने गंदे अल्फाज बच्चों को बोल जाते हैं कि मैं सोचती हूँ कि यार ये क्या है। और बहुत सारी सवालों के जवाब होते हैं, मैं थोड़ा अवॉइड करती हूँ यहाँ देने के लिए, क्योंकि मेरी बच्ची बड़ी हो रही है, बहुत सारे लोगों को बहुत सारी चीज़ें पता हैं, तो इसकी वजह से। तो चलें आगे व्लॉग कंटिन्यू करते हैं। और अभी तो बड़े मज़े मज़े के व्लॉग आपके पास आने वाले, क्योंकि अब शादी के नहीं, अब मेरी शक्ल के साथ शारजे के व्लॉग आपके पास आएंगे। Good. How was your weekend? Show me on your screen. Show me thumbs up. Good. Did you enjoy your weekend? Great. Now, my parents, switch on your camera. These are our objectives. So, how does dictation work? I will tell you. So, we have done this activity before, where I give you letters or words to unscramble and make meaningful words or sentences. Remember? Just like that, I will give you a starter. I'll give you some letters. Desktop. So I'm going to do it in double screen now. No, I don't have the print. Okay. I'm going to try to print it later. All right. Okay, good. I was upset. Really, Naya? Yeah. देखिए, आज मैं रिताज को चाय दे रही हूँ और मैं कह रही हूँ कि चाय पीना। और इनकी ना भी ऑनलाइन क्लास में देखो, स्कूल यूनिफॉर्म में घर पे पूरा प्रॉपर यूनिफॉर्म पहनना पड़ता है। जैकेट तो इसने इसलिए पहनी कि सर्दी लग रही थी। वो रिमोट
और अभी इसका ना पता नहीं 11:30 बजे तक है या थोड़ा सा इसका ब्रेक है। भाई जल्दी जल्दी इसको नाश्ता करवाऊँ मैं और मैं भी करूँ। और उसके बाद फिर घर से हमारे आए थे कौरमा और वो वही निकाला है। अभी तक ग्रॉसरी नहीं किया, आज जाऊँगी इंशाल्लाह ग्रॉसरी खाने। देखें मोबाइल देख रही हैं ब्रेक टाइम पे, गंदी बच्ची। ब्लैंकेट्स के ऊपर मैं चादर डाल के चली जाती हूँ। घर में डस्ट नहीं थी, लेकिन जो एक बंद होने की डस्ट की जो स्मेल सी होती है ब्लैंकेट्स में हो गई है। अब दोनों ब्लैंकेट्स जो है मैंने लॉन्ड्री वाले को कॉल करी है कि ये लेके जाओ। कल मैंने कपड़े धो के डाले थे, वो अभी हो गए। उसके बाद मैंने दोबारा कपड़े धो के डाले, यानी कि ये मेरे सूखे हुए हैं और ये मैंने अभी निकाले मशीन से। अब इनको सुखाने जा रही हूँ। ये निकाले हैं स्टैंड से, कल वाले ड्राई हो गए थे, अब ये और डाले हैं। अब जो ये बेड की चादर वगैरह सब चेंज की थी वो करी थी। यहाँ पर आओ ना तो फिर यही तो मौसम यहाँ का भी बहुत अच्छा है, अबर सा मौसम है। और अभी क्या हो रहा है, दोपहर का ना 2:15 हो रहा है, लेकिन अब मौसम देखो बिल्कुल भी गर्मी नहीं है। मतलब अभी लग ही नहीं रहा कि हम यूएई के अंदर रह रहे हैं, क्योंकि मौसम इतना अच्छा हो रहा है। वरना अप्रैल में तो अल्लाह माफ़ करे बहुत बहुत जो है वो गर्मी हो जाती है। चलो जी, ताजी अपनी स्टडी करके कपड़े अपने चेंज करके बैठी हैं। याऊं 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 याऊं। ये मैंने बैग खाली करा। मैंने कहा ये जब पहले पाकिस्तान गई थी ना दिसंबर में, उसके बाद से दिसंबर से लेके मैं ये वाला बैग यूज़ कर रही थी। अब मैं इसको अंदर रख रही हूँ। अब वो वाला बैग यूज़ करूँगी, माइकल कोर वाला। अब इसको मैं रख देती हूँ अंदर। खाली कर दिया है मैंने। बस चीज़ें करते जाओ, काम बस आपके ख़त्म ही नहीं होते। भले घर में 1 लोग हो 2 लोग हो, काम उतना ही होता है। अभी जो है ये वाला ड्रेस ताज ने फर्स्ट टाइम पहना था, इसका कलर उतरेगा 100% और ये वाला लाइट कपड़ों में जाएगा। अब मैं सोचूँ ये वाला जो है हाथ से धोऊँ या 15 मिनट के लिए मैं डाल देती हूँ मशीन में। मेरा हाथ से धोने का ना बिल्कुल दिल नहीं, क्योंकि नया ड्रेस है मेरा। नॉर्मली जो है ना कॉटन के नए ड्रेस हम लोग हाथ से ही धोते हैं। ये इसका दुपट्टा कहाँ है? इसमें दुपट्टा नहीं था। ये दुपट्टा था तो मैंने कोई और सा पहना था, शायद दुपट्टा मैंने दूसरा ही पहना था इसके साथ ना। सिर्फ ये चादर धोनी है बस। अभी पहले मैं वही धो लूँ। ये जिस दिन मैं गई थी ना यहाँ से, उस दिन सर्फ मंगवाया था। नॉर्मली मैं 5 kg वाली बाल्टी मंगवा लेती हूँ, टाइट की या सर्फ एक्सेल की, तो बहुत दिन चल जाती है। तो इसमें एक ही सूट है तो सर्फ भी कम डलेगा। ऑलरेडी एक दफ़ा धुल चुका है। पाकिस्तान में ना घर वाले धो के भेजे थे, वो पानी ख़रीद के मीठा मंगाते, कपड़े धोते, मैं ऊपर से बारिश। और मैंने कहा भाई इतना झंझट नहीं पीटो, मैं अपना घर जाके धो लूँगी। सारे कपड़े मेले उठा के लाई। 2 दफ़ा बहन धो के लाई थी, क्योंकि जो अम्मी का घर है ना वहाँ पानी बोरिंग का है और इतना कोई कड़वा पानी, बेचारे ना कपड़े धोने के लिए ना मीठा पानी मंगवाते हैं ख़रीद के, उससे कपड़े धोते हैं। तो ना बहुत मसले मसाइल हैं यार वहाँ पे। अभी तो मैं वही सोच रही हूँ कि बस अल्लाह पाक इतना कर दे कि ना वहाँ से घर चेंज कर लें। घर वो अपना है ना, तो जाहिर सी बात है कि वो घर, आपको पता है अभी तो वो जितनी प्रॉपर्टी महंगी है, तो बहनों का तो अल्लाह का शुक्र है कि सारों का ही ना अल्हम्दुलिल्लाह कोई इतना कोई मसले मसाइल नहीं है कि उनको अब्बा के घर से कोई हिस्सा चाहिए या कुछ चाहिए। तो वो हमारे यहाँ इस तरह का कोई मेंटालिटी या कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कि ये कि अल्लाह का शुक्र है हम लोग का बहुत अच्छा, सब मिलजुल के रहते हैं। तो अभी भी यही है कि ये वाला घर सेल करके और ना कोई अच्छा दूसरा घर ख़रीद लें। लेकिन जाहिर सी बात है कि एक लॉन्ग प्रोसीजर है। अगर 80 गज़ का घर सेल करेंगे तो जाहिर सी बात है कि 180 गज़ की जगह जो है वो 120 गज़ का घर लेना पड़ेगा, क्योंकि जाहिर सी बात है आगे अब बच्चों की शादियाँ होनी है। तो हमारे यहाँ कोई वो सिस्टम नहीं है कि बाप का घर था तो ये बहन को इतना हिस्सा है, ये बहन को इतना हिस्सा है। तो देंगे ज़रूर, लेकिन ज़ाहिर बात है मैंने तो लेना नहीं है कुछ भी। तो ये है। और छोटी बहन का भी कुछ ऐसा नहीं है कि उसने ना लेना हो, या बड़ी बहन है उसका भी ऐसा ही है कि अल्हम्दुलिल्लाह उसके अपने 2 घर हैं, तो इतना कुछ ऐसा है नहीं। तो बस ये घर बेच के भाइयों का ही हो जाए ना बड़ा घर,
थोड़ा सा पैसे डाल के तो सुकून वाली ज़िंदगी हो जाएगी। आजकल पता है वो हिस्से कर दो, फिर वो पैसे भी इतने नहीं बनते, कितने का एक का घर चला जाएगा, 90 लाख का चला जाएगा, लेकिन जब वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं तो फिर वो किसी काम के नहीं रहते। 30-40 हज़ार लाख में तो आजकल कुछ नहीं मिलता है। तो बेहतर ये है कि उसमें थोड़ा पैसा डाल के एक बड़ा घर ले लो, ताकि फिर उसमें ईजीली हो जाए। बड़े वाले भाई के तो 2 ही बेटे हैं, इतना मसला नहीं है, लेकिन छोटे वाले भाई के माशाल्लाह 4 बेटे हैं। तो जाहिर सी बात है जब बड़े होंगे, शादियाँ होंगी, तो हमारे यहाँ तो अल्लाह का शुक्र है आज तक जो है वो जॉइंट फैमिली कॉन्सेप्ट ही रहा है। अब न्यू जनरेशन का नहीं पता कि भाई उनका माइंड आपको पता है चेंज होता है। अब हम लोग जो है अपने अब्बू अम्मी की चीज़ों को लेके आज तक चल रहे हैं जॉइंट फैमिली में। हालांकि बहुत टाइम के बाद, अम्मी अब्बू के इंतकाल के बाद भी ना, कोई 12-13 साल के बाद जो है वो चूल्हा अलग हुआ। सिर्फ चूल्हा, घर एक ही है अभी भी, और उसमें भी ना मतलब 3 साल पहले चूल्हा अलग हुआ है। और वो चूल्हा भी ऐसे अलग हुआ है कि अभी भी जो है ना 3-4 साल हो गए, हाँ, चूल्हा अलग हुए हुए। तो अभी भी चूल्हा ऐसे अलग हुआ है कि जैसे ईद त्यौहार हो तो साथ होता है, रमज़ान हो या फिर कोई भी दावत हो तो सब एक साथ ही खाना वगैरह खाते हैं। आपने देखा होगा हमारे घर में। और इफ़्तार में, जितने दिन पाकिस्तान में रही हूँ, तो इफ़्तार जो है हमारा वो साथ साथ ही हुआ है। तो वो एक जो मतलब फैमिली में जो मिलजुल की जो चीज़ होती है ना, वो अलग रहने में कभी भी नहीं होती। और जो फैमिली की मोहब्बतें होती हैं वो फैमिली की मोहब्बतें होती हैं। होता है ऐसा नहीं होता है कि ना फैमिली में कभी लड़ाई झगड़े ना हो, आपस में होते हैं। जहाँ पे देखो 2 बर्तन होते हैं वहाँ खड़कते ही हैं। तो आपको पता है तू मैं भी होती है, सब चीज़ें होती हैं, लेकिन चीज़ों को सॉर्ट आउट कर लिया जाता है। और मैं कोई बहुत ज़्यादा माहिर बन रही हूँ, एक हाथ से कपड़े तय कर रही हूँ। अभी मैं कपड़े तय करती हूँ, दिमाग तो मैं आप लोगों का बाद में भी खाती रहूँगी।